हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की तारीफ हो। मैं पास्टर दीप्ति आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं द गॉड ऑफ हेवन चर्च मोहाली में। आइए मेरे साथ मिलकर प्रभु की स्तुति करना शुरू करिए। प्रभु का धन्यवाद करें जो सुबह से लेकर अभी तक प्रभु ने हम सभी लोगों को संभाला है, जो प्रभु जीवन देता है। सभी लोग प्रभु का धन्यवाद करें आज की शाम की प्रेयर में। धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी तारीफ करते हैं। अनुग्रहकारी विलंब से गुप्त करने में करुणा में प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आदर के योग्य प्रशंसा के योग्य प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु की तारीफ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया। तारीफ करें। ओ धन्यवाद यीशु प्रभु जी। हर एक एक्सीडेंट से बचाया धन्यवाद करते हैं। हर एक खतरों मुसीबतों से बचाया धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हर एक प्रॉब्लम से परमेश्वर बचाया धन्यवाद करते हैं। मुश्किलों को दूर कर दिया धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी तारीफ। ओ धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। हमारी मदद और सहायता करने वाला प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अनुग्रहकारी विलंब से गुप्त करने में करुणा में धन्यवाद यीशु। ओ रबक्का तिरडा बशांत रबक्का तिरडा बक्का तेरा प्रभु जी धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरी तारीफ प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद यीशु धन्यवाद। ओ थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। हर एक खतरे मुसीबत से हर एक लोगों को बचाया धन्यवाद करते हैं। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है अद्भुत है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज हम देखते हैं कि जब परमेश्वर का वचन कहता है कि आज भी हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, उन सारी इधर उधर की बातों में लगे हुए। मतलब आज हम परमेश्वर के वचनों को छोड़कर हम किसी और बात पर हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, जिसका कोई मायने नहीं रखता, जिसका आत्मिक कोई संबंध नहीं है। आज हम उन बातों को करते हैं। हालेलुया। जिसका बाइबल और उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। आज हम उन बातों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। परमेश्वर के वचन से बढ़कर उन बातों को इम्पोर्टेंस देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि उन बातों को छोड़ दे और प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दे, क्योंकि उनसे कुछ लाभ नहीं। हम पढ़ते हैं जब प्रभु के वचन को पढ़ते हैं कि जब उस समय हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय में वहाँ पर कि तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उनके पास इकट्ठा हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए हुए रोटी खाते देखा, क्योंकि फरीसी और सभी यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों को और तांबे के बर्तनों को धोना मंजना। इसलिए उन फरीसियों ने और शास्त्रियों ने उनसे पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपरा पर नहीं चलते और बिना धोए हाथ से रोटी खाते? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। बाइबल ये नहीं कहती कि आप हाथ धोकर खाना ना खाओ, बाइबल ये नहीं कहती कि आप नहाओ ना, लेकिन यहाँ पर एक बात बताया जा रहा है कि ये इसको एक धर्म उपदेश को जोड़ के ये बातें को कहते हैं। ये नॉर्मल सी बात है, ये सबको पता है, एक सेंस की बात है। हमारे हाथ गंदे तो हमें खाना खाने से पहले हाथ धोना है, एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो शास्त्रीय फरीसी थे इस बातों को धर्मोपदेश करके जोड़ते थे, और आज भी ऐसा ही हो रहा है। धर्मोपदेश ऐसा करोगे, देखो कहते कि रात को झाड़ू मत लगाना, लेकिन उन लोगों ने क्या बना दिया, उसको धर्मोपदेश बना दिया। तुम झाड़ू लगाओगे तो तुम्हारे घर से आशीषें चली जाएगी, एक धर्मोपदेश करके बना दिया। तुम रात को झाड़ू लगाओगे तो आशीषें चली जाएगी, लेकिन सेंस की बात क्या है? इसलिए कहा गया था कि झाड़ू मत लगाओ रात को, कि चलो कुछ इंपॉर्टेंट कुछ गिर गया होगा, कोई ऐसी चीजें गिर गई होगी जो रात को दिखाई नहीं देती है, इसलिए कहा गया था। लेकिन जो शास्त्री फरीसी क्या करते थे, धर्मोपदेश करके बनाते थे। ये बात गलत नहीं कि रात को झाड़ू ना लगाओ, कोई बात नहीं, हालेलुया। लेकिन हम इसको गलत रीति से पेश करते हैं। अरे तुम झाड़ू लगाओगे रात को तो तुम्हारे घर से आशीष खत्म हो जाएगी, परमेश्वर तुम्हारे घर से चला जाएगा। ये क्या बात हुई? झाड़ू और परमेश्वर का क्या संबंध? थिंक अबाउट इट। हालेलुया। यही वचन आज लोग समझ नहीं पाते इस वचन को
कि वो क्या कहना चाह रहे हैं कि लोग धर्म उपदेश करके सिखाते हैं, पर मसीह में प्रिय भाइयों बहन ऐसा नहीं होना चाहिए। वे एक कॉमन सेंस की बात, एक नॉर्मल सी बात है कि रात को सचमुच में दिखाई नहीं देता, अंधेरे में जब झाड़ू लगा तो कोई ऐसी चीजें हो सकती है जो गिरी हुई जो हमें दिखाई ना दे और बाद में पछताना पड़ जाए। इससे अच्छा कि तुम एक साइड पे रख लो और सुबह तुम कर सकते हो। एक मैं आपको नॉर्मल, एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद और प्रभु यीशु की तारीफ हो। लेकिन यहाँ पर जो शास्त्री फरीसी धर्मोपदेश करके उन बातों को सिखाते थे कि नहीं तुम अशुद्ध हो, तुम नहाओगे तभी तुम पवित्र होंगे, जब तब तक तुम प्रार्थना नहीं कर सकते जब तक तुम नहाए नहीं। अब वो हो सकता बीमार हो सकता कुछ ऐसी है तो मतलब प्रार्थना ही ना करे, तब तो वो प्रार्थना ही नहीं करे। हो सकता बीमार है, वो नहीं नहा सकता, उसकी कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आज हम क्या कर धर्मो उपदेश करके इसको सिखा जोड़ दे रहे हैं। शास्त्री फरीसी यही काम करते थे जो कि बिल्कुल सरासर गलत था। मतलब अपनी परंपरा अपना धर्म उपदेश बनाते थे। लेकिन परमेश्वर ऐसे इन चीजों को नहीं कहती। कॉमन सेंस की बात, हमें रोज नहाना चाहिए, हमें हाथ धो के खाना खाना चाहिए, हमें बर्तन वर्तन धोना, ये कॉमन सेंस की बात है। हालेलुया। लेकिन जो शास्त्री फरीसी धर्म उपदेश और आज भी जो लोग हैं वह धर्म मतलब उसके साथ उनको अटैच करके वो पेश करते हैं। अरे ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, वैसे करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हालेलुया। इस बातों के लिए यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। मतलब आज्ञा को नहीं मान रहे और उसको धर्मोपदेश करके सिखा रहे हैं। 9वां वचन में पढ़ते उसने उनसे कहा तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह टाल देते। मतलब अपने खुश अपने आप को करने के लिए, क्योंकि मूसा ने कहा अपने पिता और अपनी माता का आदर कर और जो कोई पिता और माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाए। परंतु तुम कहते हो कि जो कोई अपने माता और पिता का आदर अपने माता पिता का बुरा कहे वह अवश्य, परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने माता व पिता से कहे जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वह कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता व उसकी माता को की कुछ सेवा करने नहीं देते। इस प्रकार तुम अपनी परंपराओं से जिन्हें तुमने ठहराया है परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। हम 14 वचन से पढ़ते मरकुस सुसमाचार में कि आज लोग अपने मन में बहुत सारी बातों को रख कर रखे हुए, ये करोगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसे ये खाओ पियोगे तो अशुद्ध हो जाओ। मतलब इधर उधर की बातें, मतलब उसको धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। हम क्या पढ़ते बाइबल में क्या सिखाती है और बाइबल में क्या सिखाती है कि तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य से बाहर समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु वो जो वस्तु मनुष्य के भीतर से निकलती हैं वही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास एक घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उसे कहा क्या तुम भी ऐसे ना समझो कि तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तु को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन में से बुरे बुरे विचार निकलते हैं। वे विचार निकलते हैं, चोरी करते हैं, हत्या करते हैं, परस्त्रीगमन करते हैं, लोभ करते हैं, लालच करते हैं, दुष्टता करते हैं, छल की बात निकालते हैं, लुचपन करते हैं और कुदृष्टि डालते हैं, निंदा करते हैं, अभिमान करते हैं, मूर्खता की बातें करते हैं। ये सब बुरी बुरी बातें भीतर ही उसे निकलती हैं और जो मनुष्य को शुद्ध करती है। आज ये सारी बातें मैं शुद्ध करती जो भीतर से निकलती है। आज बोलते हैं ये खाओगे तो तुम अशुद्ध हो जाओगे, खाने पीने से नहीं है। हालेलुया। किन चीजों से? जो हमारे मन से बुरी बातें निकलती, बुरे विचार निकलते, गंदी की चीजें निकलती, वो चीजें हमें शुद्ध करती है। लेकिन आज लोगों ने परंपराएं ठहरा दिया कि अरे ऐसे करोगे तो वैसा हो जाएगा। हालेलुया। अरे गुरुवार को नहीं खाना, अरे सोमवार को ये काम नहीं करना, अरे शनिवार को बाल नहीं धोना, अरे इस दिन को मत नहाना, अरे इस दिन चिकन मटन मत खाना, ऐसा हो जाएगा वैसा। आज क्या कर धर्मोपदेश करके सिखा रहे हैं सारी चीजों, कितनी गलत है। लेकिन हमें क्या चीजें शुद्ध करती है? जो मन से बुरी बातें निकलती है, या आपके अंदर नफरत है, लालच है, गंदगी चीजें, मतलब दूसरे के प्रति और बोल रहे हो आप, और आपके अंदर भरा नफरत अपने भाई के प्रति, अपने बहन के प्रति, बैर भाव से भरे हुए हैं। और आप कहते हो मैं अंडा नहीं खाता, मीट नहीं खाता, मछली नहीं खाता,
और आप कह रहे हो अपने आप को बहुत पवित्र हो, तो अपने आप को धोखा दे रहे हो। अब सबसे बड़ा मतलब अपने पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, सबसे बड़े धोखे में हो आप। यदि आप इन चीज़ों में आप अपने भाई से नफरत कर रहे हो, आपके मन में बैर भाव है, हो सकता है आप अपनी बहन से, हो सकता है कोई भी ऐसी चीज़ें, और आप कहते हैं मैं बहुत पवित्र हूँ, तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में हो। हालेलुया। ये चीज़ें हमें क्या करे, डाउन करती है, गिरा देती है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, ये चीज़ें मैं शुद्ध नहीं करती, खाना पीना अशुद्ध करती है, हमारे लालच की बातें, कुदृष्टि डालना, झूठ बोलना, चोरी करना, निंदा करना, बेईमानी का काम करना, मन से पूरे पूरे विचार निकालना, मन से गलत चीज़ों को निकालना, ये चीज़ें हमें अशुद्ध करती हैं जब हम गलत बात बोलते हैं। लेकिन आज परंपराओं में चल रहे हैं, जो पुरखाओं ने बनाया उसकी परंपराओं में चल रहे हैं। प्रभु का वचन इन बातों को अलाउ नहीं करता। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। इसलिए आज बहुत तेरे ये सब बातों में फंस चुके हैं, गिर चुके हैं। तो मसीह में प्रिय भाई बहन, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इन चीज़ों में है, जो धर्मोपदेश करके सिखाते बाइबल उन्हें कपटी कहती है। आज कपटी ना बने, उन चीज़ों को ना करें। हालेलुया। जब को गिरा देती है, प्रभु से दूर लेकर जाती है। आज इन सारी चीज़ों को छोड़ दो। ये चीज़ें मैं शुद्ध नहीं करती। हमें कौन सी चीज़ें शुद्ध करती, कौन सी चीज़ें में गलत चीज़ों को लेकर आती, झूठ बोलना, गलत काम करना, ये चीज़ें हमें शुद्ध करती है। बकवास की बातें करना, इधर उधर की बातें करना, अडल्टरी की बातें करना, मजाक करना, गंदे काम करना, ये सारी चीज़ें हमें अशुद्ध करती है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आज अपने आप को सरेंडर करें। प्रभु जी हमें इन सभी बातों में जाने से बचा। प्रभु जी अनुग्रह दे यीशु के समर्थी नाम में। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। और इसलिए कई लोग मन नहीं फिराना चाहते और उन्हीं बातों को बार बार रिपीट करते हैं। और ऐसे प्रभु क्या करता है, 24 वचन में पढ़ते हैं रोमियो की किताब पहला 24 वचन में, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनकी मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि आपस में अपने शरीरों को अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सारी सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को जो उससे स्वभाव के विरुद्ध में बदल डाला। हालेलुया। और ये सभी कामों के लिए से प्रभु ने भी छोड़ दिया। फिर जा ठीक है कर ले, तू मुझे आने ही नहीं है। वचन को जानते पढ़ते फिर भी, लेकिन आज जानबूझ करके पाप कर रहे हैं, जानबूझ कर गलत कामों कर, जानबूझ करके इन चीज़ों में फंस रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। आज यदि है आपके जीवन में, आपके मन में ऐसी चीज़ें, ये चीज़ें मैं प्रभु में आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए ये सारी चीज़ों को अपने जीवन से दूर कर दीजिए। बोले प्रभु जी क्षमा कर, प्रभु जी मदद कर, बोले प्रभु जी सहायता कर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा रबकतिरा, प्रभु जी अनुग्रह से भरते, अपनी शांति से भरते, अपने लहू से धो दे, शुद्ध कर दे, पाकर पवित्र कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अनुग्रहकारी विलम्ब से कोप करने में तिकर नाम है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तेरी स्तुति, तेरी महिमा करते हैं। ओ रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा रबकतिरा रबकतिरा, प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो, दया करो, दया करो। अनुग्रह से भर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, दया करो यीशु के सामर्थ्य नाम। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, दया करो, दया करो। हालेलुया, प्रभु जी दया करो। प्रार्थना करती रात के समय के लिए धन्यवाद करती हूँ। हर एक जनों को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक प्रॉब्लम समस्या जाए हर एक लोगों के जीवन में से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक लोगों को प्रार्थना का आत्मा दे प्रभु जी, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह दे। ये वचन उनके जीवन में फल लेकर आए, आशीष को लेकर आए, ब्लेसिंग्स को लेकर आए, छुटकारा को लेकर आए, चंगाई को लेकर आए, सही रास्ते में ले चले यीशु के सामर्थ्य नाम में। दया करो, दया करो, दया करो। रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा 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 रबशंतरा रबकतिरा, दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, दया कर दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। बंधन टूट जाए, हर एक प्रॉब्लम जाए, हर एक समस्या जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हर एक बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रार्थना करती इसी वक्त, हालेलुया, दया करो, दया करो। सबको रात्रि के समय प्रार्थना करने का आत्मा तेरे अभिषेक देने मसा यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए इसी वक्त। हर एक दुष्ट, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा आपके जीवन परिवार को छोड़ कर जाए। हर एक दुष्ट आत्मा जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक अंधकार की शक्ति आपको और आपके परिवार को छोड़ के जाए। मैं प्रार्थना करते जो बीमारी यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हर एक दुष्ट हालेलुया छाई इनको छोड़ के यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में, दुष्ट आत्मा के जीवन के परिवार को छोड़ के जाए। ओ रबकतिरा रबशंतरा रबकतिरा 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 रबशंतरा रबकतिरा रबकतिरा। प्रभु जी अगर बहुत लोग भूल में पड़े, वचन का नॉलेज ना होने की वजह से वचन को पढ़ते नहीं है और उसे भूल में पड़े कि कौन क्या चीज़ हमें शुद्ध करती है, जो मैं चोरी, झूठ, परस्त्री गमन, लुचपन, मूर्ति पूजा, गंदे काम, ये सारी चीज़ें हमारे जीवन को शुद्ध करती, न कि खाने पीने से। आज हम परंपराओं को करे धर्मोपदेश करके सिखा रहे हैं। हालेलुया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर करें, माफ़ी मांगे प्रभु से।
प्रभु जी दया करो, दया करो, दया करो। मैं प्रार्थना करती ईश्वर के समर्थ नाम में हर एक बंधन टूट जाए इसी वक्त, हर एक दर्द, हर एक पेन खत्म हो जाए इसी वक्त, घुटने का दर्द जाए, हर एक हड्डी की रोग समस्या जाए, पीठ का दर्द जाए, गले का दर्द जाए, हेयर फॉल के प्रॉब्लम जाए। मैं प्रार्थना करती ईश्वर के समर्थ नाम में हर एक गंदी आत्मा आपके जीवन को छोड़ के जाए। प्रभु जी अनुग्रह दे ईश्वर के समर्थ नाम में इसी वक्त, सर्दी, खांसी, बुखार गेट आउट ईश्वर के समर्थ नाम में, फीवर गेट आउट ईश्वर के समर्थ, कोल्ड के स्पिरिट गेट आउट ईश्वर के समर्थ नाम में। मैं प्रार्थना करती ईश्वर के समर्थ, कानों का दर्द से जा तो चंगे हो जाए, आपकी आंखों की रोशनी वापस आ, जो चल नहीं सकते चलने लगे, जो बोल नहीं पाते बोलने लगे, जो सुन नहीं पाते सुनने लगे ईश्वर के समर्थ नाम में। हालेलुया, दया करो, दया करो इसी वक्त, पैर के दर्द जाए, घाव सूख जाए, छाला से जा तो चंगे हो जाए ईश्वर के समर्थ नाम। जो खा पी नहीं पाते खाने पीने लगे, जो वीकनेस कमजोरी है ईश्वर के समर्थ नाम में चंगे और अच्छा हो जाओ। हालेलुया, दया करो, दया करो, जो चल नहीं पाते चलने लगे, जो पैरालाइज्ड चंगे और अच्छा हो जाए ईश्वर के समर्थ नाम में। प्रभु जी दया कर पिता परमेश्वर, एक वीकनेस खत्म हो, जिनका वेट बढ़ रहा है प्रभु जी यीशु के समर्थ नाम में चंगे चंगे, जो वीकनेस कमजोरी है उनके शरीर के वीकनेस कमजोरी को दूर कर हेल्दी शरीर करके बदल दीजिए। हर एक कैंसर की बीमारी जाए, हर एक हार्ट की प्रॉब्लम जाए, हर एक पेट की प्रॉब्लम जाए, जिनका पेट में पानी भरा हुआ गेट आउट यीशु के समर्थ नाम में। हर एक गुप्त रोग से आजाद और चंगे हो जाए यीशु के समर्थ नाम में। हालेलुया, जो बहनों को प्रॉब्लम है, गुप्त रोग, गुप्त बीमारी, जो लहू बहती है यीशु के समर्थ नाम में चंगे हो जाए। हर एक गुप्त रोग, गुप्त बीमारी गेट आउट यीशु के समर्थ नाम में। जो कंसीव नहीं कर पाए प्रभु जी कंसीव करने पाए यीशु के समर्थ नाम में। बेबी के साथ परमेश्वर पिता ब्लेस करती, संतान के साथ ब्लेस करती यीशु के समर्थ नाम में बहनों को। हालेलुया, प्रभु जी हस्बैंड वाइफ के जीवन को ब्लेस करती यीशु के समर्थ में। टूटा परिवार जुड़ जाए, दया करो, जो घर छोड़कर चले गए वापस आए यीशु मसीह के समर्थ नाम में। दया करो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक लोगों को चलाओ, मदद और सहायता करो, प्रार्थना का आत्मा द्वारा अभिषेक देने, मसद और अनुग्रह दो। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते प्रभु जी। रात को अच्छी मीठी प्यारी नींद देना, स्वर्गीय दर्शन की तरफ बात करना पिता परमेश्वर, आपके पीछे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करो। हर एक लोगों को ब्लेस करते, बच्चों को, हर एक जनों को, हर एक एज ग्रुप के लोगों को ब्लेस करते प्रभु। आपके डर में चलने के लिए अनुग्रह दे, उनके पीछे चलने के लिए अनुग्रह दे। हर एक पाप से बचा, हर एक परंपराओं से बचा, हर एक रीति रिवाजों से बचा, हर एक इधर उधर की बातों को, टेंशन की बातों से बचा। इनकी चिंताओं दूर कर, टेंशनों को दूर कर, उदासीपन वाला जीवन चाहिए यीशु के समर्थन, अपनी खुशी, शांति और आनंद से भर दीजिए प्रभु जी। अपने ब्लेस करते, धन्यवाद करती और सारी प्रार्थनाओं को सुनिए, धन्यवाद करती हूँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। छुटकारा चंगाई के लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। इनकी जो जॉब है, इनको जॉब का सब ब्लेस करती हूँ, इनके बिजनेस को ब्लेस करती, पिता परमेश्वर के प्रोजेक्ट का सब ब्लेस करती, काम काज को ब्लेस करती हूँ प्रभु जी। अनुग्रह देकर चलाना, सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते के पीछे पीछे चलने के लिए मदद और सहायता करना प्रभु जी। आपका आगमन बहुत निकट है प्रभु जी, इसका तैयार कर प्रभु जी, डे बाय डे तैयार कर, निर्दोष निष्कलंक पाकर पवित्र बनाना पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए। इस विनती को यीशु के नाम से मांगते सुनना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। आज की प्रार्थना को जरूर शेयर करें, अपनी गवाहियों को देना न भूलें, और आप कमेंट करके जरूर बताएं जिन लोगों को आज का वचन समझ में आया है। हालेलुया। तो अपने भेंट को, अपने टाइथ को, अपने दशमांश को ऑनलाइन पेमेंट और बैंक के थ्रू दे सकते हैं। अपनी गवाहियों को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें और दीप्ति प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। और लगातार चर्च भवन की जमीन के लिए प्रार्थना करें। मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए भी लगातार प्रार्थना में याद रखें प्रभु में बढ़ते जाए। चर्च मिनिस्ट्री के लिए भी लगातार प्रार्थना में याद रखें। और मेरा विश्वास आप सभी प्रार्थना में है। हालेलुया। और पर्सनल प्रेयर में हम सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु को बहुत की आशीष दे। प्रभु में सदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की।